देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं उसकी चर्चा होगी। पढ़ी हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान है कि अगर आपका जनरल ज्योमेट्री अच्छा ना, जनरल कार्टेशियन सिस्टम जो आपको आता है ना, तो चीजें काफी आसान है। कुछ हद तक 70% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं। और थोड़ी मोड़ी जो चीजें हैं जिसके लिए हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े, सारे टाइप के देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रायंगल एबीसी, ए ट्रायंगल एबीसी lying in the first quadrant, lying in first quadrant, आगे क्या कह रहे हैं, has two vertices as two vertices as a 1,2 and b 3,1. If angle BAC is 90 degree, if angle BAC is equal to कितना बच्चे 90 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें और दिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 5√5, कितना दिया बच्चे 5√5 स्क्वायर यूनिट। देन एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स C is, देन एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स C is, ऑप्शन ए है आपके पास 1 + √5, ऑप्शन बी है आपके पास 1 + 2√5, ऑप्शन सी है आपके पास 2 + √5 और ऑप्शन डी है आपके पास 2√5 - 1। ठीक है, क्वेश्चन ले लेना सभी लोग, अगली बार से लिखेंगे नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, समय बचेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को समझें और सॉल्व करना शुरू करें। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसको किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, यानी खुद ही मदद कर रहा है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स आने वाले वो दोनों पॉजिटिव आने वाले थोड़ा सा। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम तो एक रफ फिगर बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारा एक वर्टिसेस जो है वो क्या दिया है, ए दिया है 1,2, कितना मान ले 1 है 2 है, यहां रहा होगा, हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद दिया है 3,1, 3, यानी ए 1 है तो 2 है तो ये 3 रहा होगा और 1 यहां बीच में रहा होगा, हाँ है ना। ये हमारा एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये हमारा क्या है बच्चे ए और ये क्या है, और एक सी है, लेकिन ए जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या है, देखना बी ए सी में ए क्या है 90 डिग्री, यानी ये कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा, ऐसा कुछ जहां पे ए वाला एंगल, इस पॉइंट का नाम ए बी सी दे दे, तो हमें सी का वर्टेक्स मतलब यहाँ एक्स वाई रहा होगा, हमसे एब्सिसा पूछ रहा है। ठीक है, एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ थोड़ा ये बेसिक चीजें 9th में पढ़ना था पहली बार, एब्सिसा ऑर्डिनेट। चलिए ये बात तय है। इस वाले पॉइंट का नाम है हमारे पास 1,2, लिख दे 1,2, और ये वाला हमारे पास कितना है 3,1। बहुत बढ़िया, ये देख कितना आसान है कि हमें पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब यहां ये बात तय है। देखना एक लाइन में सॉल्व होने वाला है कि स्लोप ऑफ ए बी जो है और मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ए सी, या ए सी ही लेना पड़ेगा, वो कितना होना है -1, कितना होना है, और ए बी का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं, कैसे 1 - 2 कितना आ गया -1, डिवाइडेड बाई कितना 3 - 1 2, हाँ है ना, मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ए सी हमारे पास स्लोप है क्या, नहीं हमें नहीं पता, कुछ मान लेते हैं। अच्छा लिखना चाहते हैं, नहीं हम नहीं लिखना चाहते अभी फिलहाल, तो हम ऐसे ही लिखना चाहते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी कौन एम मान लिए, कितना मान लिए, तो ये हमारे पास -1 है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, क्या आ गई। अब एक बात बता, ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें पता चल गया, कितना पता चल गया भैया 2, और ये पॉइंट से पास भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दिया, इससे तो काम नहीं बनेगा, इससे काम करे, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ तो निकाल देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस, बेस हम मान ले ए बी ले लिए, तो हाइट हमारा क्या होने वाला है बीसी ए सी होने वाला है, क्या होने वाला है, ए 5√5 है। यहां से देख ए बी कितना है हमारे पास, ए बी निकाल सकते हैं क्या, ए बी, हाँ ए बी निकाल सकते हैं ना, 3 - 1 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 - 2 मतलब 5, कितना √5, तो ये हमारे पास √5 आ गया। 1/2 इंटू यहां आ गया √5 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे, ए सी लिया हमने, क्या लिया है ए सी इज इक्वल टू 5√5, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू 10 आ गई। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, चल ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास, लेंथ भी ए सी हमारे पास कितना आ गया बच्चे 10 आ गया।
ठीक है। अब AC हमारे पास 10 आ गया, और क्या किया जा सकता है इसमें? AC हमारे पास 10 आ गया, और क्या किया जा सकता है? ठीक है, स्लोप हमारे पास दिया हुआ है 2, तो हम AC निकाल सकते हैं स्लोप। अच्छा ठीक है, चलो ये जो कर रहा है, जो जैसे दिमाग चल रहा है वैसे ही करेंगे। AC तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे? y2 माइनस y1, यानी y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस इक्वल टू कितना के बराबर? 2 के बराबर। यानी यहां से आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी यहां से एक लाइन आ जाएगा कितना? 2x माइनस y। सोच ले, 2x माइनस, सबको उधर लेके गए तो प्लस 1 इक्वल टू 0। सोच लिया क्या? पहला लाइन, हाँ या ना? लेकिन इस लाइन का इक्वेशन, हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? AC को किसी और, ए तो हमने निकाला है, किसका इक्वेशन निकला? 2x माइनस 2 नहीं होगा? 2x माइनस 2 होगा। ओके, तो यहां गड़बड़ कर दिया रिजल्ट। हाँ, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ए हमारे पास आ गया, ठीक है। रुक जा, ए हमने निकाला, क्या निकाला है बच्चे? AC का इक्वेशन निकाल लिया है। ए क्या हो गया? AC का इक्वेशन निकल गया। अच्छा, AC का इक्वेशन निकल गया, और हमें चाहिए क्या? x और y। तो यहां से एक चीज और निकालनी पड़ेगी हमें, एक और इक्वेशन निकाल ले क्या इसकी मदद से? आएगा क्या? नहीं आएगा? ये 10 का भी तो कुछ ना कुछ यूज होना है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर में आने लगेगा ना, वो तो स्क्वायर में आने लगेगा। कोई और आसान तरीका सोच, थोड़ा सा कोई और आसान तरीका। ये AC का यूज तो होना है, AC BC, ये परपेंडिकुलर है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। हमें निकालना क्या? वैसे हमें निकालना वर्टिसेस ऑफ C। हाँ बोले, कुछ चीजें हैं जो इसमें, और कुछ गिवन तो नहीं है ना? सिंपल ही तो जा रहा है, डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? कुछ चीजें छूट रही हैं इसका मतलब, ठीक है, और कुछ छूट रहा है, हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फिर, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं फिर। अब यहां से तो जा नहीं रहा है, यहां से सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है इसमें हमने पढ़ रखी है कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को निकालना चाहें, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा रखा है तुम लोगों को? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताएगा, एक 10 हमारे दिमाग में चूंकि आ रहा है बार बार, इसीलिए हम लेके चल रहे हैं कि अगर इस C का कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहिए, इसके लिए हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब हमारे यहां से कुछ नहीं बनना है। C का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो इस वाले को अगर हम R ले लें थोड़ी देर के लिए, क्या ले लें? तो C का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू जो आने वाला है 1 प्लस r cos थीटा आने वाला है, और y जो आने वाला है वो आने वाला है 2 प्लस r sin थीटा। क्या ये बात सभी लोग पढ़ा रखा है? ओरिजिन से रहता है तो r cos थीटा होगी, शिफ्ट हो गया उस साइड 1, यहां से ये 1 और फिर कितना? r cos थीटा, फिर ये आपका 2 और फिर कितना? r sin थीटा, ठीक है। अच्छा, r की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है बच्चे? यानी x जो है वो हमारे पास 1 प्लस कितना हो जाएगा? 10 cos थीटा, हाँ है ना? और y जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? 2 प्लस 10 sin थीटा। लेकिन हमें तो x चाहिए, हमें क्या चाहिए? लेकिन सर cos थीटा कहां से आएगा? हाँ, ये हमारे लिए जरूरत की चीज है कि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। हाँ, यही तो स्लोप है, यही क्या है? स्लोप है। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 2 मत बाई 1, हाँ है ना? तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है? 2, और बेस कितना दिख रहा है? 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिखेगा? रूट अंडर 5, रूट अंडर। तो हम सीधा cos थीटा की वैल्यू लिख दें 1 अपॉन रूट अंडर 5, 1 अपॉन, तो सीधा हमारे पास जो आ रहा है 1 अपॉन कितना आ रहा है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन रूट अंडर। कोई दिक्कत? कैसे लिखें इसको? 1 प्लस, इसको लिख दे 2 इंटू 5 डिवाइड बाई रूट अंडर 5, एक काट दिया 2 रूट 5, 1 प्लस कितना? 2 रूट 5। कोई ऑप्शन है क्या? 1 प्लस 2 रूट 5, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है। यानी इसमें सारी चीजें हमने घूम के देख ली कि अगर हाँ एक और चीज दिया रहता तो हम यहां से 2 इक्वेशन निकाल के उसको भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते थे जिसमें x y दोनों निकल जाता। चूंकि दिया नहीं था तो फिर हमें वापस आना पड़ा। तो ये वाला कंसेप्ट सभी लोग याद रखेंगे। इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, जिसमें अगर इसका जनरल रिजल्ट लिखे तो x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा था, और y इक्वल टू कितना था बच्चे? y1 प्लस r sin थीटा। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, नोट करें फटाफट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है
जैसा आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं आपको बस, और उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड, तो एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, और इसका कोई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऐसा कुछ, हाँ या ना, ठीक। तो कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी जो है 1,4 एंड क्यू जो कि है k,3, ठीक, k,3 हैज अ y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। y इंटरसेप्ट दिया, क्या दिया है, यानी x क्या रहा होगा 0, y इंटरसेप्ट दिया, इस बात को समझें, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया, क्या दिया, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब x क्या होगा, यानी a वाला जो पॉइंट रहा होगा वो 0,-4 रहा होगा, लाइक समथिंग। कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है, हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k निकालना है कि क्या k क्या होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर इस पॉइंट ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला ना बच्चे, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला यानी ए वाला और ए वाला बराबर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये हमारा क्या है, बराबर, कुछ नाम दे दे इसका, पी क्यू नाम दे दे, एम नाम दे दे, तो एम का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या ये 0,4 होना चाहिए, क्या 0,-4 होना चाहिए क्या, नहीं, ये दिया नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है, कहीं पास हो रहा होगा 0,-4, समझ रहे हैं क्या, यानी ये इधर कहीं रहा होगा 0,-4, ये वाला फुट परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है, ये तो मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये कह रहा है। तो m की जो कोऑर्डिनेट निकालने वाली है 1 + k, यानी k + 1 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2 लिख सकते हो, हाँ या ना, और 4 + 3 कितना, 7/2। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, ये अभी भी 90 डिग्री है, तो हम थोड़ा यहां से निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ पी क्यू। क्या निकाल रहे हैं बच्चे, स्लोप ऑफ, हाँ निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू, कैसे, 3 - 4 यानी 4 - 3 कर लेते हैं 1, हाँ या ना, 4 - 3, हाँ 4 - 3 और k -1 - k, कितना, 1 - k, ठीक है। अच्छा एक बात बता, क्या हम स्लोप ऑफ ए हमारा m है, इधर कोई एक नाम दे देते हैं ए m निकाल सकते हैं क्या, ओके, कितना निकाल सकते हैं भैया, -4 -7/2, यानी 7/2 + 4 कर दे, कोई दिक्कत है क्या, 7/2 + 4, और ये नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, k + 1 डिवाइड बाई 2 + g -0, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में क्या है, कोई दिक्कत है, यानी इसका प्रोडक्ट कितना आना है, यानी 1 डिवाइड बाई 1 - k मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे, हाँ इसको थोड़ा देख लेना, 8 7 15/2, 15 डिवाइड बाई 2 2 काट दिया हमने, k + 1, हाँ या ना, इक्वल टू कितना आना है, -1, कोई दिक्कत। अच्छा यहां से थोड़ा मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 - k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस कितना हो गया बच्चे, 1 इक्वल टू -50, सोच लिया, गड़बड़ी का क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसके साथ छोड़ दिया, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 1 × k हो गया, ये आ गया 1 कितना आ जाएगा, 1 - k² लिख सकते हैं, 1 k² लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 - k² इक्वल टू कितना हो गया, -15, तो k² इक्वल टू कितना हो गया, 16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, +-4, ऑप्शन है क्या, -4 है, तो वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। देख ले, जो चीज पढ़ी और जो ये सब, ये क्वेश्चन है 2020 का, किसका, इसका पिछला वाला भी क्वेश्चन किसका था, 2020 का, पुराना करा ही नहीं रहे, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आती है, लक अच्छा 70-80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बात समझ आ रहा है। चल अगले क्वेश्चन पे करते हैं, नोट करते चल फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देखें, हम एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है जिसके पास हमारे पास वर्टाइसेस है -1,7, -7,1 एंड 5, -5, देन द ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स। अब ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट हमने बता रखा है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कुछ ऐसा ट्रायंगल रहा होगा जिसमें इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, -1,7, -1, इसको हम B नाम दे देते हैं। B हमारे पास कितना है, -7,1, -7,
और इसको हम सी नाम देते हैं। सी हमारे पास कितना है 5 -5 5 तो कह रहा है हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है किसका, ऑर्थो सेंटर का। किसका ऑर्थो सेंटर क्या होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमारा क्या होता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे डाल दिया। कोई दिक्कत? हाँ है ना। अब हमारे ए बी सी है, कुछ नाम दे दे इसका, पी दे दे, क्यू दे दे, और क्या नाम दे दे, आर दे दे। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताएंगे मुझे, हमें इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए। किसकी कोऑर्डिनेट चाहिए? हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया था x1 tan है, याद आ रहा है? लेकिन वो फॉर्मूला हमने आपको वहां भी बोला था कि कोई काम का वो बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, कि हम अगर यहां से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें और इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, या इस लाइन, किसी दो लाइन का इक्वेशन निकाल लें, तो हम वहां से अब इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने में सक्षम है। सर निकालेंगे कैसे? हाँ, इसकी चर्चा हम आपसे करके दिखाते हैं। ये सारा 90 डिग्री है क्या बच्चे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ या ना? अच्छा एक बात बता, क्या स्लोप ऑफ बीसी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, हाँ या ना? -5 -1 -6 डिवाइड बाई 5 और -7 12 यानी -1/2 बोला गया। ओके ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो क्या आप मुझे ये बात बोल सकते हो दावे के साथ, सर स्लोप ऑफ एपी जो होगा वो 2 होगा? स्लोप ऑफ एपी जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। नहीं आया, नहीं आया। इसका स्लोप आप m मान रहे हो, इसका m1 मान रहे हो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट -1 है। तो ये अगर -1/2 है तो ये पलट के कितना हो गया 2, हाँ या ना? क्या इस लाइन का स्लोप है आपके पास? मतलब ये आप निकाल लिए ना, क्या स्लोप ऑफ एपी निकाल लिया आपने, और एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या एपी का इक्वेशन निकालने में आप सक्षम है? हाँ, कौन सा फॉर्मूला? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। यानी हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ एपी। क्या निकाल रहे हैं? जो कि हमारे पास है y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू कितना 2, यानी हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बच्चे, y - 7, यानी हम इसको लिखने वाले हैं 2x - y इज इक्वल टू -7 - 2 -9, छोड़ दिए, हाँ या ना बोल? सिमिलरली हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ एसी। क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? एसी का स्लोप हम निकाले तो -5 - 7 कितना हो गया, -12, ठीक है। -5 प्लस कितना आ गया 6, बोल आया, ए कितना आ गया -2। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें ये दिख गया है कि सब स्लोप ऑफ बी क्यू जो हो ओ -1/2 का, सॉरी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर आप एक काम करो, अब इक्वेशन ऑफ बी क्यू निकालो। क्या निकाल लो इक्वेशन ऑफ? सर कैसे? सिंपल, एक पॉइंट है हमारे पास y - 1 डिवाइड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 1/, तो क्या हम इसको 2y लिख दें, -2 इज इक्वल टू कितना लिख दें, x प्लस 7। कोई दिक्कत है क्या? एक साइड लेके आ जाए तो x - 2y दिख रहा है, इज इक्वल टू x - 2y कितना आ रहा है, -9 प्लस 9। अरे x इधर ही छोड़ा, -2y तो 7 इधर आके -7, थोड़ा ध्यान रखें, बोला आया। यानी x - 2y और यहां पे हमारे पास है तो सॉल्व कर दे, यहां लिख देते हैं x - 2y इज इक्वल टू -9, और ये हमारे पास कितना आया बच्चे, 2x माइनस y इज इक्वल टू कितना -9। किसको हटा लें? इसी को हटा लें, 2 से मल्टीप्लाई करके हटा दिया, ठीक है। तो 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस किया है तो ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया है, ये हो गया माइनस का 4y, कितना प्लस y मतलब माइनस का 3y, सोच लिया क्या? ये हो गया माइनस का 18 और प्लस का 9 -9। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, y की वैल्यू 3, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, -9 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, यानी ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा -3,3। कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कुछ नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल आंखों की तरफ चमकने लगेगा, एक बार कॉपी पढ़ ले और बेसिक क्वेश्चंस लगा ले, बस और कुछ नहीं। सब हौवा बना के रखे हैं लोग कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। हम नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल टफ है। फ्री में थोड़ी नंबर मिल रहा है, प्रसाद थोड़ी बट रहा है कि हाँ चलो भंडारा है सब घूम के आते हैं, ऐसा नहीं है भैया। नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहे हैं ए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। एक लाइन है जो किससे पास हो रहा है 1,2 से, सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी। मतलब पहली बात तो हम एक छोटा सा फिगर बना लें, थोड़ा देखते हैं कैसा जा रहा है कि 1,2 से कोई लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है 1,2 से। तो इसका जो ये इंटरसेप्ट है जो एक्सिस के बीच में है वो किसी पी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यानी पी पॉइंट यहां बीच में कहीं रहा हो, हाँ या ना वो, ठीक है। कोई दिक्कत है, इतनी बात लिख ली है पहले हमने, ठीक है। इट्स इंटरसेप्टेड सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी इफ L1 इज द लाइन। L1 कोई दूसरा लाइन आ गया, ये लाइन L की बात हुई, इसकी बात हुई L, ठीक। लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L पासिंग थ्रू -2,1। वो किससे पास हो रहा है, -2,1 से पास हो रहा है, ठीक है। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1 इज, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये चीज किसका, L और L1 का। If L is a line segment passing through the point 1,2 such that its intercepted segment between the coordinate axes is bisected at P। कोई लाइन है जो 1,2 से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, और वो बाइसेक्ट हो रहा है P पॉइंट पे, और उसी P पॉइंट लेट L1 इज परपेंडिकुलर टू L एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। अच्छा, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है जो किससे पास हो रहा है, -2,1 से, यानी -2,1 की अगर बात करें तो इधर और इधर, यहां कहीं -2,1, यहां एक लाइन जो है वो ऐसे पास हो रही है और इसके क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। और ये जो लाइन है 1,2 से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, यानी 1 यहां रहा होगा और 2 थोड़ा, क्या यही लाइन है, यही पॉइंट है क्या 1,2, क्या मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसा है क्या, दिया तो नहीं है इसमें, इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया, क्या मिड पॉइंट दिया है क्या ये, नहीं। इफ लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 सच दैट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दे दिया। कह रहा है इस क्वेश्चन में पढ़ो ना थोड़ा सा, क्या कह रहा है, लेट L बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द P। यानी ये हमारा 1,2 दिया है, तो इसकी जो इंटरसेप्ट है वो हम निकाल सकते हैं 2,4। कितना, 1,2 है तो कितना हो जाएगा 2,4, बाइसेक्टेड है तो कितना हो जाएगा 2, मतलब ए वाला पॉइंट हमारा रहा होगा 2,0 और ए रहा होगा 0, कितना बच्चे 4, है ना। ए 1,2 से पास हो रहा है, ये कह रहा है ना खुद ही बाइसेक्टेड है इस तरीके से, मतलब ये 1,2 से पास हो रहा है और बाइसेक्टेड हो रहा है। बाइसेक्टेड का मतलब ए जितना है उतना ही इतना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए 1 का डबल 2 हो गया और ए 2 का डबल 4 हो गया। तो हम इक्वेशन ऑफ L की बात करें, किसकी बच्चे, जो कि हमारे पास अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते x/2 प्लस का y/4 = 1 आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y = कितना 4, छोड़ दिया, बात समझ में आ रहा है। एल का इक्वेशन निकाल, किसका, अच्छा यहां से इस लाइन का हम स्लोप भी तो निकाल सकते हैं, अच्छा थोड़ा स्लोप निकाल, यहां से अगर हम स्लोप लिखना चाहें तो स्लोप हमारे पास आएगा -2, कितना, हाँ नहीं आएगा क्या, अच्छा ये -2 इस लाइन का स्लोप है, तो ये जो लाइन L1 है क्या है, इसकी जो स्लोप आने वाली है, क्या आने वाली है बच्चे, वो 1/2 आने वाली, क्या आने वाली है, और ये पॉइंट -2,1 से गुजर रहा है, हाँ या ना बोल। तो हम इक्वेशन ऑफ L1 भी लिखने में अब सक्षम है, हाँ या ना। इक्वेशन ऑफ L1 हम लिख सकते हैं y - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस इक्वल टू -1/2, कितना, तो अरेंज किया तो ये आ गया 2y - 2 इक्वल टू x प्लस 2, हाँ या ना। एक साइड लेके आ गया तो x - 2y, x - 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू, और ये हमारे पास कितना था बच्चे 2x प्लस y इक्वल टू कितना 4, हाँ या ना। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना चाहिए, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 2 to 4x प्लस x कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 - 4 कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या x की वैल्यू 4/5, सारे ज्यादा में है क्या, एक ही है 4/5, हाँ तो लगा ले फिर, कौन सा है ए ऑप्शन, ठीक है। वैसे निकाल लेगा, x की वैल्यू 4/5 है, यहां पुट कर दे 4/5 - 2y इक्वल टू कितना आ गया -4,
तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 4 इक्वल टू कितना 2y, हाँ है ना। तो यहां आ जाएगा 5 का 20 24/5 इक्वल टू कितना 2y। तो y की वैल्यू आपको दिखेगी कितना 12/5, कितना 12/5 निकाल लेगा। वैसे थोड़ा सा खेल लेगा कि अगर मान ले x कोऑर्डिनेट 4/5 है और कोई x कोऑर्डिनेट 4/5 तो जो है वही आंसर, ठीक है। समय बचेगा और कुछ नहीं है, नोट करेगा। अगले पे चलते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दिल की इच्छा पूरी कर देगी, क्योंकि ऐसा शब्द है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सर ये होता कैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, क्या द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल दैट हैज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स 0,1 0, एक फिगर बना लेते हैं। 0,1 यहां कहीं रहा होगा, 0,1 बोला है ना, अच्छा सॉरी यहां कहीं रहा होगा, हाँ है ना, ओके। अगला है 0,1 के बाद कितना बच्चे 1,1 1,1 मतलब A1 यहां रहा होगा, हाँ है ना, ओके। और अगला क्या है 1,0 यहां कहीं रहा होगा, थोड़ा और अच्छे से बना देते ऐसा, ठीक है। एक किसका है मिड पॉइंट का, किसका जो ट्रायंगल है ना उसके साइड के मिड पॉइंट का, यानी अगर ये 1,0 है तो यहां रहा होगा ये 2,0 पहला साइड, हाँ या ना, मतलब एक ट्रायंगल का पहला साइड ऐसा रहा होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हैं। दूसरा साइड यहां रहा होगा 0,2 पे बोला है, और तीसरा साइड थोड़ा दूर कर लेते हैं हम, यहां कहीं रहा होगा ऐसे, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो मिड पॉइंट ट्रायंगल बन रहा है हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, ये ऐसा हो रहा होगा, क्या ये बात सभी को समझ में आई। अरे आया नहीं आया। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 1,1, क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट हमारा 2,0 है, 0,2 है, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, यानी इस ट्रायंगल का इन सेंटर पूछ रहा है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। जहां पे इसने दिया था इसकी वर्टिसेस, हाँ या ना, वो जो उसका मिड पॉइंट से बन रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत है, ओके। तो हम इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दे, ओके। अच्छा अब थोड़ा ट्रायंगल में थोड़ा सा एक फिगर बाहर निकाल, फिगर हम इस बाहर निकाल रहे हैं, फिगर को बाहर निकाल के आपके लिए एक फिगर ऐसा बना रहे हैं, बना दिया। जहां पे इस वाले को हमने क्या बोला है ए, इस वाले को हमने क्या बोला है बच्चे बी, और इस वाले को क्या बोला है सी। अच्छा ए के सामने वाले साइड को हम ए बोलते हैं, बी के सामने वाले साइड को हम, और सी के सामने वाले साइड को, ओके। क्या मुझे आप बताएंगे कि ए के सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ 2 है, 0 से लेके 2, हाँ है ना, ओके। और बी के सामने वाले साइड की लेंथ भी कितनी है, सी के सामने वाले साइड की लेंथ कितनी है 2√2। यहां से देखना डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4 + 4 8 यानी 2√2, यानी ये कितना है बच्चे, कोई दिक्कत, ओके। अब इसकी कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ए है 2,0, ए है 0, और ए है 0, हमें क्या रहा है इसका इन सेंटर, क्या बच्चे, ओके। दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हाँ इन सेंटर मतलब इंटरनल एंगल, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हाँ या ना बोल। दिल इच्छा पूरी करते हुए I = AX1 प्लस का BY1 प्लस का, बहुत बढ़िया फॉर्मूला भी नहीं है, AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना था A प्लस B प्लस X कोऑर्डिनेट था, क्या था, उसी तरीके से इसका Y कोऑर्डिनेट था AY1 प्लस का BY2 और प्लस का CY3 डिवाइडेड बाई कितना A प्लस B प्लस C। याद आया कुछ इन सेंटर, याद आया। एक्स सेंटर में क्या था, जब A के सामने वाले को लिख रहे थे तो -A हो जा रहा था, B के सामने वाले का -B और C के सामने वाला एक्स सेंटर, समझ आया। तो आएगा तो कैसा आएगा तुम्हें दिख रहा है, दुश्मन नहीं है। यानी अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहा है, ओके। तो हमारे पास A की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चे, A इसको मान रहे 2, तो इसके सामने जो x1 कोऑर्डिनेट है वो कितना है बच्चे 2 है, बहुत बढ़िया, हाँ या ना बोल, ठीक है। प्लस B हमारे पास कितना है B 2, ओके, और 0, बहुत बढ़िया, प्लस
सी कितना है 2√2 और मल्टीप्लाइड बाई कितना 0। कोई दिक्कत है? डिवाइड बाई नीचे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2√2 बोला है। कितना आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस, क्या कर सकते हैं कोई ऑप्शन देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, ऑप्शन देखें आंसर मैच करें, कहानी खत्म है। टू कॉमन करके छोटा कर ले, 2 कॉमन करके 2 अपॉन कितना लिख दे 2 प्लस √2। अभी मैच हुआ नहीं, मल्टीप्लाई कर दे 2 माइनस √2 डिवाइड बाई कितना 2 माइनस √2। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस √2 ओके, डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। हाँ है ना, 2 2 कट गए, आंसर आ गया 2 माइनस √2। अब हुआ कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। हाँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पे करवाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो देगा नहीं। हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन हम फिर से करेंगे इसके अलग कंसेप्ट पे, एक तरीके की चीजें एक साथ, ठीक है? नोट करेंगे, आगे चलते हैं। चल तो अगला क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन है आपके पास, लेट सी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, लेट सी बी द सेंट्रोइड ऑफ सी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, हमारे पास वर्टिसेस दिया हुआ है बच्चे, विथ वर्टिसेस 3, -1, ठीक है, 1, 3 एंड 2, 4 एंड 2, 4, यानी ये 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए हैं जो हमारे किसी ट्रायंगल के क्या है वर्टिसेस हैं। आगे कह रहा है लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, लाइन है हमारे पास x प्लस 3y -1 = 0 एंड दूसरा लाइन है आपके पास 3x - y और +1 = 0। आगे क्या कह रहा है, देन द लाइन पासिंग थ्रू, देन द लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू हमारे पास दिया है पासिंग थ्रू द पॉइंट, then the line passing through the point C and P, C and P is, C and P also passes through point। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला -9, -6, दूसरा 9, 7, तीसरा 7, 6 और चौथा जो हमारे पास है वह -9, -7। पहले क्वेश्चन को समझ लें फटाफट, बहुत आसान सा दिख रहा है कि पहले तो कह रहा है एक ट्रायंगल है, क्या है तो ट्रायंगल है, मान ले एक ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा, जिसका पहला वर्टिसेस हम a मान लें जो कि हमारे पास 3, कितना है -1, a मान लिया, b हम मान लेते हैं जिसके वर्टिसेस कितनी है 1, 3 और c हम मान लिए जिसकी वर्टिसेस कितनी है 2, 4। तो कह रहा है इसके सेंट्रोइड से, जो कि यहां कहीं रहा होगा, और एक कोई और पॉइंट है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो हम पहले C निकाल लें, A हमारा C है, क्या है तो हमारे पास C का जो फॉर्मूला आ रहा है, C हम लिख रहे हैं डायरेक्ट x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, यानी 3 + 1 4, 4 2 6 6 डिवाइड बाई कितना 3, आया ना बोल, आ गया, और y1 + y2 -1 2 और 4 2 6, ये भी आ जाएगा 6/3, आया ना। तो आपका जो C पॉइंट आया वो आया कितना 2, 2 आ गया। अब हमें P पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, और P पॉइंट जो कह रहा है क्वेश्चन में वो कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इस लाइन का और इस लाइन का, ऐसा है क्या देख लेते हैं। नहीं, कांस्टेंट पे भी फर्क पड़ता है ना, ठीक है वहां वो हो सकता है पर, लेकिन हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, हमें क्या चाहिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे हम, P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। तो हम 2 लाइन लिख दें, एक लिख दिया x + 3y = 1 और दूसरा लिख दिया कितना 3x - y = -1, सही बात है। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, कैंसिल आउट हो गया,
तो ये 3 3 जा 9x प्लस x कितना आ गया 10x बोल आया। और यहां से आ गया कितना -3 और 1 -3 कितना आ गया -2 कितना -2। तो x की वैल्यू -1/5 दिख रही है। x की वैल्यू कितनी दिख रही है -1/5। तो y निकाल ले। y की वैल्यू 3y = 1 + 1/5 दैट इज 5.6/5। 3y = कितना आ गया बच्चे 6/। कोई दिक्कत? तो क्या तुम्हें y की वैल्यू 2/5 दिख गई है? दिख गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कह रहा है इस दोनों पॉइंट से C और P से, किससे C और P से एक लाइन गुजर रहा है, उसी वो लाइन जो है वो इससे भी गुजरेगा, यानी पॉइंट रख के चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लाइन निकाल ले, इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल ले पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास क्या है CP, क्या बच्चे कौन सा फॉर्म 2 फॉर्म है ना। तो पहला लगा लेते हैं y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 = y2 - y1 दैट इज 2/5 - 2 डिवाइडेड बाय 1/5 - 2 है ना बोल, यही बात है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 = 5 - 10 हां सॉरी 2 - 10 कितना आ गया -8 डिवाइडेड बाय 8 1 - 10 कितना आ गया -9 कितना बोल आया। तो यहां से जो इक्वेशन बन के आया वो बन के आया 9y कितना 9y - 18 = 8x और माइनस का 16 एक साइड लेके गया था 8x माइनस का कितना आ गया बच्चे 9y और उधर जाके प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 = क्या हो गया 0 बोल आया। अब पॉइंट्स रख के चेक कर ले -9 - 6 रखे -9 रखा x के जगह तो कितना आ गया बच्चे -72 ठीक है, और 6 रखा तो प्लस का कितना आ गया 54 9 6 54 और प्लस 2 क्या 0 हो रहा है क्या नहीं, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो हम चले किस पे 9,7 पे 8 9 72 और ये हो गया 9 7 63 और प्लस का 2 कितना ये भी नहीं, चल हटा। अब अगले आ जाए 7,6 पे, किस पे 8 7 56 और 9 6 54 कितना आ गया -54 प्लस 2 भैया गया क्या, यानी कौन सा सी। अरे आया क्या ये जो लाइन है 56 प्लस में और 2b प्लस में तो कैसे? अच्छा ये दोनों प्लस में है ओके, तो ये नहीं लास्ट देख लेते हैं। 8 नवा कितना हो गया बच्चे माइनस का 72 प्लस का 7 नवा कितना हो गया 63 प्लस 2। अरे कोई नहीं हुआ क्या, कुछ गलत इक्वेशन निकाल दिया क्या? हाँ भैया इक्वेशन भी गलत निकाल दिया क्या? 8x सॉरी एक सेकंड हमारे पास पॉइंट -1/5 2/5 एक सेकंड सॉरी यहाँ पॉइंट हमने गलत ले लिया। x के जगह हमारे पास यहाँ माइनस छूट गया ना, x -1/5 था ना ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आने वाला है -1/5 ओके रुक जा इसीलिए कोई मैच नहीं हो रहा। कहाँ रखा थोड़ा हाँ थोड़ा सा निकाले थोड़ा सा हाँ ये -1/5 है ठीक है। चल एलसीएम ले लेते हैं। ये अभी भी कितना हो रहा है -8 हो रहा है डिवाइडेड बाय नीचे ये -1 और -10 -11 5 5 कट गया। अब ये कैंसिल आउट हुआ तो यहां से आगे आपके पास 11y माइनस का 22 इक्वल टू 8x और माइनस का 16 सही लिखा गया। तो ये हो गया 8x माइनस का कितना 11y और उधर जाके कितना हो गया +6 इक्वल टू कितना 0 16 6 22 ठीक है ना। 8x माइनस हमारे पास कितना आया +6। अब रख कौन सा पॉइंट पहला पॉइंट रखे तो ये 8 9 कितना होता है बच्चे -72 ठीक है, और 11 11 प्लस का 66 और +6 पहला ही कट गया ठीक है, यानी कौन सा पॉइंट ए नॉट सी ऑप्शन ए ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नोट करेगा फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्या रहा है ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन through a fixed point 2, 3 intersect the coordinate axis
intersect the coordinate axis, ठीक है, coordinate axis at distinct points P and Q, P and Q. आगे कह रहा है फुल स्टॉप. If O is the origin, ठीक है, O is the origin and the rectangle OPRQ and the rectangle OPRQ, रुक जा अभी, OPRQ is completed, ठीक है, उसके बाद completed, then the locus of R is, then the locus of R is, ऑप्शन ए है आपके पास 2x plus 3y is equal to xy, ऑप्शन बी है आपके पास 3x plus 2y is equal to xy, ऑप्शन सी है आपके पास 3x plus 2y is equal to 6xy, और ऑप्शन डी है आपके पास 3x plus 2y is equal to 6. ट्राई करें फटाफट. हाँ बता भैया. इसमें क्लास सर्टिफिकेट का मीडियम निकालना है. क्या निकाल दिया है? मीडियम स्कूल का मीडियम निकालना है. हाँ 10/13 आ रहा है. 10/13 आ रहा है तो 16 वाला लेगा ना भैया. एल भैया इसमें एल वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा? मीडियम में निकालना पड़ेगा सर. हाँ तो डायरेक्ट निकालेगा ना. इसका 16 का मीडियम एक्स है, ये 9 हो जाएगा. हाँ तो ये और 10/2 अब कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ठीक है. इवेंट आता तो ये 16 17 दो लेते, ये दोनों वाले 2 बार ऐड करके डिवाइड करते, पिछली क्लास में बताया था. तो इसका मीडियन 13 के जस्ट बाद 16 वाला 9 हो जाएगा. m की वैल्यू 9 है, फॉर्मूला लगाएंगे. हाँ तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, एक फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ओरिजिन रोल में है तो अच्छा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं. ठीक है, इसमें कह रहा है एक लाइन है जो किससे पास हो रहा है बच्चे? 2,3 से. 2, ठीक है, तो मान ले इधर 1 और 2 रहा होगा, 1 2, और यहाँ 1 2 और 3, यानी यहाँ कहीं पॉइंट रहा होगा यहाँ पे. सही बात है. जो कट कर रहा है किसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस को. किस पॉइंट पे? P और Q. ठीक है, ऐसा कोई लाइन रहा होगा. तो ये हमारा O है. इस वाले पॉइंट को क्या नाम है रेक्टेंगल का? OPRQ. तो ये P है. ठीक है, इतनी ही दूरी पे इधर हमारा क्या रहा होगा? R, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? Q. क्या रेक्टेंगल दिख गया सभी को? ये पॉइंट हमारे पास कितना है? 2,3. कितना? तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है लोकस ऑफ R. लोकस ऑफ, तो R लोकस निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? x1, अच्छा एक बात बता, R जो P की कोऑर्डिनेट है वही इसकी x कोऑर्डिनेट रही होगी, और जो y की कोऑर्डिनेट है वही इसकी y कोऑर्डिनेट रही होगी. तो क्या किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान ले, हमें नहीं पता है ये जो भी है हमारा पॉइंट्स, कुछ मान ले, अगर इस पॉइंट को कुछ मानना चाहता है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को, तो क्या मानेगा? a b या h के कोई कुछ भी मान ले. क्या मान ले बता? a मान लेते हैं तो a, 0 हो गया, और ये 0, b हो गया. तो क्या तुम्हें a वाला पॉइंट a, b दिख रहा है? तो क्या लाइन का इक्वेशन, किसका इक्वेशन? जो किससे गुजर रहा है? PQ से. किससे गुजर रहा है? निकाल सकता है. तो लाइन का इक्वेशन जो PQ से गुजर रहा है उसको तुम लिखेगा x/a + y/b = 1, और जो 2, 3 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा. हाँ या ना बोल? तो 2, 3 सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या रखेगा? x की जगह 2/a और प्लस 3/, = कितना? 1. तो क्या तुम्हें यहाँ 2 + 3, या आप यहां से थोड़ा अरेंज कर ले, 2/a + 3/b = कितना आ गया? 1. तो यहां से हमें वैल्यू a और b की निकल के आएगी क्या? नहीं, यहां से तो ये हमारे पास आ नहीं रहा. तो हमें इसी का लोकस चाहिए. क्या चाहिए? इसी का. ठीक है, तो हम a b जो तुमने माना है यही पॉइंट a b है, और इसी को किससे रिप्लेस करना होता है हमें? x, y से. समझ रहा है? तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस यही निकल रहा है. मान ले r, ये हमारा a है, तो इसको 2 क्या लिखेगा? x, और प्लस 3 क्या लिखेगा? y = कितना हो गया? समझ आया? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको x1, y1 रख ले. क्या रख ले? तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? x1, 0, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, y1. हाँ या ना बोल? तो इक्वेशन यहाँ पे x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे? x1, और y अपॉन कितना आ जाएगा? y1. बोल. और इस लाइन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला, यानी x1 हो गया और ये क्या हो गया?
लास्ट वाले में x1 y1 को किससे रिप्लेस करोगे? xy से। लोकस का यही रूल है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आएगा 2y प्लस का 3x इक्वल टू कितना? xy। सोच रहा? अरे सोच ले। नहीं, 6xy एलसीएम करें। नहीं, xy ही तो है। ठीक है, तो अरेंज करके लिख देगा 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना बचे? xy। कोई ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? अरे आया नहीं आया? समझ नहीं आया। ओके, छोड़ दे फिर से आ जाए। समझ नहीं आया फिर से आ जाए। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, लाइन गुजर रहा है जो इसको यहां कट कर रहा है P पे और यहां कट कर रहा है Q पे। कट कर दिया। और ये जो लाइन है ये 2,3 से भी गुजर रहा है। कोई दिक्कत है? तो कर रहा है इसको ऐसे बना कि एक रेक्टेंगल बन जाए। क्या बन जाए? तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। इस रेक्टेंगल में इस वर्टिसेस का नाम ओ आर दे रहा है और इसको ओ दे रहा है। हाँ है ना? तो हमसे इसका लोकस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो लोकस पूछ रहा है, तो इसको हम x1, y1 मान रहे हैं। क्या मान रहा है? तो अगर a x1 है तो इसकी भी कोऑर्डिनेट x1, और a y1 है तो इसकी कोऑर्डिनेट 0, तो क्या तुम्हें PQ का इक्वेशन दिख गया है क्या? इक्वेशन ऑफ PQ। हाँ या ना बोल? इंटरसेप्ट फॉर्म से। किससे? x अपॉन a यानी x1 प्लस y अपॉन b यानी y1 इक्वल टू कितना? हाँ या ना बोल? और 2,3 इसी पे लाई कर रहेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह क्या रखोगे और y के जगह तो रख दे 2 अपॉन x1 प्लस का 3 अपॉन y1 इक्वल टू कितना? तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हें 2y1 और प्लस का 3x1 इक्वल टू x1 y1 अब आया। और x1 y1 को किससे हटाते हैं? तो लिख ले 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना? xy। अभी भी नहीं आया तो बोल। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? नोट करेगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़ा दें? चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। किस्मत अच्छी है आपके पास कि 2021 में ऐसा पहली बार हुआ कि एनसीईआरटी के स्टेट लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हाँ, अच्छी नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके पास। इफ P and Q are lengths of the perpendiculars from the origin, from क्या है भैया? From origin on the line, पहला लाइन जो दिया है वो दिया है आपके पास x cosec अल्फा, ठीक है, माइनस y sec अल्फा इज इक्वल टू k cot 2 अल्फा। ठीक, एंड दूसरी जो लाइन दी हुई है वो दिया है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू k sin 2 अल्फा, k sin 2 अल्फा रेस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछ रहा है देन k स्क्वायर इज इक्वल टू, देन k स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए है 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऑप्शन सी है p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, और ऑप्शन बी है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मिसलेनियस का। शायद आंसर p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर होगा या फिर 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसी में से होगा। कोई एग्जैक्टली हमें याद नहीं, लेकिन हम आपको दो चीजें बता दें पहले इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका, कि हमारे पास दो लाइन है और उससे ओरिजिन की डिस्टेंस दी हुई है। हाँ या ना बोले? यानी एक लाइन ऐसा है, इससे जो इसकी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस दी हुई है वो p दी हुई है। कितनी दी हुई है? और कोई एक लाइन इधर और है जिससे ओरिजिन की डिस्टेंस इसकी कितनी दी हुई है? q दी हुई है। ठीक है, तो कह रहा है k स्क्वायर की वैल्यू, यानी ऑप्शंस को देखें तो पहले p निकालना पड़ेगा, q निकालना पड़ेगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे कि क्या k स्क्वायर किसमें आ रहा है या ना। तो पहले लाइन को सिंप्लीफाई करें। क्या करना? पहला लाइन है मान लो ये x cosec अल्फा यानी x sin अल्फा, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, माइनस y cos अल्फा। हाँ या ना? लेकिन पूरे इक्वेशन में देखा जाए sin अल्फा है, क्या है?
साइन 2 अल्फा। तो एक बात बता, अगर के स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है साइन कॉस सब गायब हो रहे हैं ना, तभी तो केवल के स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर हो या क्यू स्क्वायर प्लस 4 कोई भी हो, ऐड होने के बाद साइन कॉस सब क्या हो जाएगा। तरीका यही है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की कोई चीज आ जाए जो मन हो जाए किसी दिन। तो कॉड क्या कर रहा है, कॉड हटाएंगे, क्या हटाएंगे, यानी इसको हम लिख रहे हैं के, यहां लिख रहा है cos 2 अल्फा डिवाइड बाय नीचे क्या लिख रहा है sin 2 अल्फा को 2 sin अल्फा cos अल्फा। उम्मीद करते हैं समझ आया। इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया, sin अल्फा कट गया तो x अपॉन cos अल्फा बच गया, x अपॉन, हाँ इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया तो नहीं कर सकते क्या, हाँ x अपॉन cos अल्फा, हाँ x cos अल्फा, सही x cos अल्फा और माइनस का y sin अल्फा इज इक्वल टू k cos 2 अल्फा। हाँ या ना बोल, ठीक है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ क्यों, क्योंकि cos 2 अल्फा है, यहाँ sin 2 अल्फा है, साइन स्क्वायर करके ऐड करें तो ये सेम है आर्गुमेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर सिंपलीफाई करेंगे। 2 तो आई 2, अच्छा k बाई 2 हो गया, क्या हो गया k बाई, अच्छा इससे इस लाइन से, अब इस लाइन का इक्वेशन थोड़ा लिख दे। ये लाइन का इक्वेशन है आपके पास cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई y, सही है, और माइनस का k बाई 2 cos 2 अल्फा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, हाँ या ना। अच्छा एक बात बता, ओरिजिन से जब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं यानी p, तो यहां x के जगह क्या रखेंगे 0, क्योंकि ये 0 है, हाँ या ना बोल, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा केवल कौन सा कांस्टेंट, क्या बचेगा, यानी सीधे लिख रहे हैं माइनस k बाई 2 cos 2 अल्फा मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस का कितना sin स्क्वायर अल्फा जो कि 1 क्या है। तो तुम्हें यहां से p स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो k स्क्वायर अपॉन 4 cos स्क्वायर 2 अल्फा मिलेगी। सोच ले, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, हाँ या ना, मतलब सीधे सीधे दिख रहा है 4p स्क्वायर है, क्या है 4p स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने p स्क्वायर निकाला, सिमिलरली q स्क्वायर, इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया बच्चे, x sin अल्फा कितना दिया है, और प्लस का y cos अल्फा इज इक्वल टू k sin 2 अल्फा दिया है, कितना दिया है, यही दिया है, तो माइनस k इक्वल टू 0 लिख दे, 0 ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, यानी ये फिर से कितना आ गया k sin 2 अल्फा नेगेटिव के साथ मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर sin स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना बोल, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यानी q की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है k sin 2 अल्फा, हाँ या ना। लेकिन हमें अगर ऐड करना था q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर sin 2 अल्फा लिखना सही है, तो यहां से अगर तुम 4p स्क्वायर ले लो, क्या ले लो, और प्लस यहां से q स्क्वायर ले लो, तो तुम k स्क्वायर कॉमन करोगे तो तुम्हें मिलेगा sin स्क्वायर 2 अल्फा प्लस का cos स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया 1, यानी ये आपके पास ऑप्शन आ गया 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये 2021 में पूछा गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्लियर है, नोट करें, आगे चलते हैं। चलिए